दोस्तों, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हुए एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करता है। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। 10-20 किलोमीटर में उसको लोग जानते भी थे, अच्छा खासा नाम था। बेहद शराफत भरी जिंदगी गुजारते हुए एक दिन दोस्तों, उस व्यक्ति का एक महिला के साथ कुछ फोटो और वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे उसकी बरसों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता वो जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। वही परिवार, जिस परिवार के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी, उन्हीं लोगों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। दोस्तों, आज के मोबाइल के ज़माने में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, उसी प्रकार की एक कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के दरभंगा जिले की एक व्यक्ति जिसका नाम संग्राम सिंह होता है। बचपन में ही माता पिता की मौत हो जाती है। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े संग्राम सिंह के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन किसी तरीके से वो अपने से बहुत छोटे 4 बहनों भाइयों का पालन पोषण करते हैं। घर में खेती बाड़ी थी, पुश्तैनी जमीन थी, जमीन की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए जो संग्राम सिंह थे, उनका संघर्ष जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। वो खेतों में दिन रात मेहनत करते, अपने भाई बहनों को पालते और ऐसे ऐसे समय बीतता गया। बहन भाई बड़े होते गए। वो उस समय 8वीं में थे। उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी जब उनके माता पिता की मौत हुई थी। उसी समय उनकी पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन संग्राम अपने बहनों और भाइयों की पढ़ाई चालू रखते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। संग्राम सिंह कड़ी मेहनत करते गए और 10-15 सालों में उनके भाई जो है, कोई 10वीं पास कर गया, कोई 12वीं पास कर गया। उनकी बहनें भी जो हैं वो 10वीं 12वीं पास कर जाती हैं। उसके बाद थोड़ा इनका काम आसान हो जाता है, क्योंकि उनका एक भाई भी उनका हाथ बटाने लगता है। उस भाई का नाम सोनू सिंह होता है। दोस्तों, ये दोनों भाई मेहनत करते और बाकी बहनें जो है वो पढ़ाई करती। एक भाई जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला जाता है। अब ये लगातार मेहनत करते गए और इनकी मेहनत तब रंग लाती है जब इनका जो दिल्ली में पढ़ रहा था भाई, वो इंजीनियर बन जाता है। और उसके बाद जो 2 बहनें थी वो भी 12वीं कर लेती हैं। 12वीं करने के बाद वो घर में रहने लगती हैं। धीरे धीरे सबकी शादी की उम्र हो जाती है। लेकिन संग्राम सिंह अपने सभी बहनों भाइयों से 8-10 साल बड़े होते हैं, तो इनकी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो इनके रिश्तेदार कहते हैं कि भाई अब शादी करनी चाहिए, कब शादी करोगे? संग्राम सिंह कहते हैं कि अब क्या शादी करना, अगर मैं शादी करूंगा तो पता नहीं मेरी बीवी मेरे बहनों भाइयों को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, उनके साथ ना जाने कैसा व्यवहार करे। तो अब मैं शादी नहीं करूंगा। और जहाँ तक शादी की बात है तो मैं अपने बहनों की शादी करूंगा और उसके बाद फिर भाइयों की करूंगा। दोस्तों, उन्होंने तो शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन जो बहनें थीं उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी, तो एक एक करके उन दोनों की शादी कर देते हैं। हालांकि इस बीच में उन्होंने ट्रैक्टर ले लिया, ट्राली ले लिया, गाड़ी ले लिया और उसके बाद जो है उनका जो भाई इंजीनियर हो जाता है, अच्छे खासे पैसे कमा कर देता रहा, तो सारा कुछ सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर उन्होंने इंजीनियर से पूछा कि हाँ भाई, तुम्हारी शादी के लिए लड़की देखना है। तो इंजीनियर साफ मना कर देता है, कहता है कि ऐसा भैया, मैंने किसी लड़की को पसंद कर लिया है, अगर आप उसी से मेरी शादी करवा देंगे बड़ी कृपा होगी। संग्राम सिंह ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लड़की को दिखाओ, उसके परिवार वालों को मिलाओ, शादी कर देते हैं। दोस्तों, उसकी भी शादी हो जाती है। अब दोस्तों, समय बीतता गया और समय के साथ इन लोगों ने और तरक्की किया और ईंट के 2 भट्ठे खोल लिए। जब इन्होंने ईंट का भट्ठा खोल लिया तो इनके पास बहुत सारे पैसे आए और हर तरफ इनका नाम हो गया। इनके परिवार की मिसालें दी जाती रहीं कि एक भाई के त्याग ने एक परिवार को कहाँ तक पहुँचा दिया। उसने शादी भी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने बहनों और भाइयों को पालता रहा, उनको पढ़ाता रहा। दोस्तों, उसके बाद सोनू की भी शादी हो जाती है। उसकी भी शादी हो जाती है तो सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। और ऐसे में जो संग्राम सिंह थे, बिंदास आदमी रहते थे, रेडियो वगैरह सुनते थे। लेकिन तभी जो है उनको एक दिन सोनू सिंह ने एक स्मार्टफोन दे दिया, मोबाइल दे दिया। अब दोस्तों, जब उनके हाथ में मोबाइल आ गया तो उसको चलाना भी सीख गए। और जैसे जैसे मोबाइल को देखे तो उन्हें पता लगा कि यार, दुनिया तो बड़ी रंगीन है
बहुत बड़ी है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और मैंने तो ऐसे ही अपना जीवन सादा सादा गुजार दिया। मेरा जीवन तो कोरा कागज ही रह गया। अब दोस्तों वो जैसे जैसे देखते रहे, उसमें फिल्में देखते, गाना देखते, देश विदेश की जानकारी लेते, वैसे वैसे उनका मन जो है वो निराश होता गया, उदास होता गया और अब उनको दोस्तों एक जीवन साथी की कमी खलने लगी। उनके मन में प्यार की भावना जागृत होने लगी। लेकिन अब वो कहें तो किससे कहें, उनकी उम्र 45 साल की हो चुकी थी। अपना दुख किससे बयान करें। तो उनके घर में जो है एक खाना बनाने वाली थी, कपड़ा धोने वाली थी, जो कि 2 बच्चों की माँ होती है। उसका नाम पार्वती होता है। उसकी उम्र भी करीब 27-28 साल की होती है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पार्वती से अपने दिल का हाल कहा जाए, क्योंकि दोस्तों उन्हें अब जीवन साथी की कमी महसूस होने लगी थी। अब दोस्तों उन्होंने फैसला किया कि अपने दिल का हाल जो है वो पार्वती से कहेंगे, क्योंकि वो भी अकेली है, उसका पति है नहीं, विधवा है। क्या पता जो है ये भी यही महसूस करती होगी जो मैं महसूस करता हूँ। एक दिन दोस्तों घर पे कोई नहीं था। उनकी जो वो सोनू की पत्नी थी वो अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। पार्वती के दोनों बच्चे थे वो कहीं बाहर खेल रहे थे और सोनू भी घर पे नहीं था। उनकी बहनें तो अपने घर पे ही रहती थीं। इंजीनियर भाई तो दिल्ली में ही रहता था। शाम का वक्त था, सोफे पर बैठे थे और पार्वती को निहारे जा रहे थे। पार्वती को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं इधर आओ। पार्वती जो है उनके पास आती है, कहते हैं कि बैठो। तो दोस्तों वो नीचे बैठ जाती हो, कहते हैं वहाँ नहीं, मेरे बगल में बैठो, थोड़ा सा सोफे पे सरक जाते हैं। अब दोस्तों कभी वो उनके बराबर में बैठी नहीं थी। 2 साल उसको हो गया था काम करते हुए। तो उसने सोचा क्या बात है। वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, थोड़ी संकोच करती है। कहती है कि आपको कुछ चाहिए क्या, मैं कुछ लाऊं? तो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ पर बैठो, बहुत अच्छी लग रही हो। अब दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं और उसके बाद जो है उससे अपना हाल दिल बयां करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं बैठो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों बैठने के बाद वो अपना मोबाइल चालू करते हैं और गैलरी में जाते हैं। उसके फ़ोटो खींचे हुए वो दिखाते हैं जब वो कुछ काम कर रही थी, किचन में या फिर कपड़े धोते हुए या फिर और कहीं खेतों में काम करते हुए। तो उन्होंने उसका फ़ोटो खींच रखा था। अब उसको दिखाने लगते हैं तो कहती है ये आपने कब खींचा, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। उन्होंने कहा बस खींच लिया, मेरा मन किया। फिर उन्होंने कहा कि चलो एक फ़ोटो सामने से हो जाए। अब दोस्तों वो फ्रंट कैमरा चालू करते हैं और उसके बाद उससे सेल्फी लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वो फिर शर्मा जाती है, कहती मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, आप क्या खींच रहे हैं। लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है वो खींच लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि और बताओ तुम अकेले कैसे रहती हो। तो उसने कहा अकेले कहाँ रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं तो बच्चों के साथ रहती हूँ। तो उन्होंने कहा अभी तो तुम्हारी उम्र पड़ी है पूरी, अभी तो तुम्हारी उम्र 27-28 साल की है, तो तुम अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती हो। तो गहरी सांस लेते हुए पार्वती कहती है, पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें।